हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर में हम लोग हमारा हैरिस टुडारो मॉडल कंप्लीट करते हैं एंड पर्टिकुलर फोकस इस वाले एरिया का है हमारा ऐसी पॉलिसी फाइंड आउट करना दैट गिव्स अस एफिशिएंट एलोकेशन। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से माइग्रेशन के कारण से मेरा इकॉनमी के अंदर में एक इनफॉर्मल सेक्टर बन के आ रहा है। एंड देन वी ऑल्सो सॉ कि किस तरीके से जो इनफॉर्मल सेक्टर है दैट इज़ वेरी अनरेगुलेटेड, कंजेशन है, हाई क्राइम रेट है, पोल्यूशन है। ऑल इन ऑल इट्स नॉट गुड फॉर द वर्कर्स एंड ऑल्सो वेजेस भी कम रहते हैं इस सेक्टर के अंदर में। सो हम लोगों को अब ऐसी ही माइग्रेशन पॉलिसी देखनी है जहाँ पे हम लोग एफिशिएंट एलोकेशन पे रीच कर सकें। एफिशिएंट एलोकेशन वो एलोकेशन होगा जहाँ पे आप इक्विलिब्रियम पे हो एंड आपका कोई इनफॉर्मल सेक्टर ना हो। हम लोगों को ऐसा एलोकेशन चाहिए। सो पॉलिसी शुड बी एम्ड एट अचीविंग एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ लेबर रिसोर्सेज। सो देबराज रे के अंदर में हम लोगों को 2 पॉलिसीज़ जो हैं वो सजेस्ट करी गई हैं। पहले हम ये 2 पॉलिसीज़ देखेंगे। इन दोनों पॉलिसीज़ के हम लोग डाउनसाइड्स देखेंगे। डाउनसाइड देखने के बाद वील डेवलप अ पॉलिसी जो मिक्सचर होगी ये पॉलिसी 1 एंड पॉलिसी 2 की, दैट विल हेल्प अस इन रीचिंग एफिशिएंट एलोकेशन। सो अब आपको फ्लो समझ में आया होगा। पहले ये 2 पॉलिसीज़ आपको इंडिपेंडेंटली समझनी है। पॉलिसी 1 इज़ माइग्रेशन रिस्ट्रिक्शन, पॉलिसी 2 इज़ वेज सब्सिडी एंड देन विल सी द डाउन साइड ऑफ दीज पॉलिसीज़ एंड फिर हम एक मिक्स्ड पॉलिसी बनाएंगे जिससे हम लोग देखेंगे कि एफिशिएंट एलोकेशन हम अचीव कर पा रहे हैं। सो पहली पॉलिसी सजेशन ये होता है कि हम माइग्रेशन पर ही रिस्ट्रिक्शन लगा दें। बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर ये वाली लाइन आपने ऊपर, इनफॉर्मल सेक्टर जो है मेरा, ये जो सेक्टर है दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन। बिकॉज फॉर्मल सेक्टर के अंदर में वेजेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर। पीपल एग्रीकल्चर से फॉर्मल सेक्टर में आ रहे थे, बट बिकॉज फॉर्मल सेक्टर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा इतने लोगों को, तो मेरा इनफॉर्मल सेक्टर अर्बन एरियाज़ में प्रोपोगेट होता है। सो माइग्रेशन रिस्ट्रिक्शन यही कहता है कि आप एग्रीकल्चर से फॉर्मल सेक्टर में जो लोग आ रहे हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दो। सो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अपना मिनिमम फ्लोर रखेंगे LF, मिनिमम फ्लोर वेज रखेंगे W बार। फिर हम लोग देखते हैं कि इतने मैक्सिमम वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर सकते हैं। बचा जितना भी लेबर फोर्स होगा वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में ही रहेगा। एंड फिर अगर वो एग्रीकल्चर सेक्टर में रहेगा यू कैन सी उनका वेज डिप्रेस हो जाएगा। वही जो हम लोग ऊपर डायग्राम, सिमिलर डायग्राम हम ऊपर भी करके आ चुके हैं। यहाँ पे ये वाला सिमिलर डायग्राम हम ऊपर भी करके आ चुके हैं। सो यहाँ पे माइग्रेशन रिस्ट्रिक्शन यही कहता है। सो these will be the number of people in urban sector and these many people will stay in the agriculture sector। वो माइग्रेट नहीं कर पाएंगे इवन दो दे नो यहाँ पे हायर वेज मिलेगा उनको फॉर्मल सेक्टर में, बिकॉज पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन है। आउटकम क्या होगा इसका आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी इनफॉर्मल सेक्टर नहीं है। बट आप एक चीज़ देखो, हमने बोला था एफिशिएंट एलोकेशन वो एलोकेशन होगी जहाँ पे हम इक्विलिब्रियम पर भी पहुँचे। इनफॉर्मल सेक्टर तो नहीं होगा, प्लस हम इक्विलिब्रियम पर भी होंगे। मैं इसको यहाँ पे भी लिख देती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हेयर इक्विलिब्रियम पर भी हम, प्लस नो इनफॉर्मल सेक्टर। ओके, पर आप यहाँ पे देखो मैं इक्विलिब्रियम पे हूँ ही नहीं। एक जगह वेज W बार है, एक जगह वेज मेरे W_बार है। सो यहाँ पे हम यही कहते हैं आउटकम है इनफॉर्मल सेक्टर तो नहीं है, बट यहाँ पे ये एफिशिएंट एलोकेशन नहीं है। सेकेंड वाली जो पॉलिसी है इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं देबराज रे कि हम ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जहाँ पे देखो एम्प्लॉयर के लिए कितना खर्चा पड़ेगा फॉर्मल सेक्टर वालों के लिए,
उनको वेजेस देने पड़ेंगे W बार अपने एम्प्लॉय को, राइट। इनके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसीलिए लेबर डिमांड हमारी कैप हो जाती है। अब हम लोग एक पॉलिसी रिकमेंड करते हैं जहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयर को, गवर्नमेंट क्या करती है, फॉर्मल सेक्टर में हायर करने के लिए वर्कर को सब्सिडी देती है। आप बोलते हो कि एक वर्कर हायर करो, हमसे ये सब्सिडी एस ले लो, तो एम्प्लॉयर के लिए अब क्या कॉस्ट पड़ेगी, W बार माइनस एस, बिकॉज इतना खर्चा वो सब्सिडी से रिकवर कर पा रहा है। एंड एम्प्लॉई का अगर आप देखोगे, ही वुड बी गेटिंग W बार वेज ओनली। सो वापस से मैं समझा दूँ एक बार, ये वाली ऐसी पॉलिसी है जहाँ पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है बिजनेसेस को। लेट्स रिप्रेजेंट दिस सब्सिडी इज एस। इफ दे हायर अ वर्कर, ये बिजनेस हो गया फॉर्मल सेक्टर की मैं बात करूँ, फॉर्मल सेक्टर की बात करूँ, तो अब आप एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से देखो, वो पहले W बार वेज दे रहा था, अब बिकॉज उसको सब्सिडी मिल रही है, उसकी कॉस्ट W बार माइनस एस हो रही है। तो यही तो डिमांडर ऑफ लेबर है, यही एम्प्लॉयर ही तो डिमांड करता है लेबर की, राइट। बिकॉज आपको पता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। W बार पहले मेरा डिमांड इतना था अगर लेबर का, जैसे ही मेरी कॉस्ट W बार माइनस एस हुई, दैट इज़ W बार माइनस एस हुई, मेरा देखो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी। अब एक चीज़ एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से देखो, एम्प्लॉय को लॉस नहीं होगा, एम्प्लॉय को W बार ही उसकी वेजेस मिलेंगे। कहना का मतलब है कि जो W बार का खर्चा उठाना था एम्प्लॉय को, कुछ पोर्शन ऑफ द कॉस्ट अब गवर्नमेंट उठाएगी। सो ये वाला केस भी देखते हैं हम ऊपर। यहाँ पे देखो, एम्प्लॉयर्स इन फॉर्मल सेक्टर आर गिवन सब्सिडी फॉर एवरी यूनिट ऑफ लेबर दे हायर, लेट दैट सब्सिडी बी एस। अब देखो W बार, पहले W बार पर दिस वॉज द अमाउंट ऑफ माई लेबर। नाउ W बार माइनस एस, जो ये मैंने ब्लू लाइन से आपको दिखाया है, आप देखो फॉर्मल सेक्टर में इतने लोग हैं, इस वाले केस में हम लोगों की जो एग्रीकल्चर में वेजेस होंगे वो W बार के बराबर होंगे। सो W बार के बराबर हैं, बिकॉज अब इतने सारे लोग मेरे एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉय किए जाएंगे। तो वेज दैट एम्प्लॉय रिसीव W बार, एम्प्लॉयर शेल आउट फ्रॉम W बार माइनस एस फ्रॉम देयर पॉकेट, तो एम्प्लॉय शेल आउट फ्रॉम देयर पॉकेट W माइनस एस। फॉर्मल सेक्टर की डिमांड बढ़ती है, एग्रीकल्चर वेजेस आर पुश्ड अप टू W बार। अब कैसे बढ़ गए एग्रीकल्चर वेजेस, सिंपल सी बात है, फॉर्मल सेक्टर में लोगों की डिमांड बढ़ गई, पहले इतने लोग चाहिए थे, अब इन लोगों को इतने चाहिए, तो इतने लोग जो बचे हुए हैं, ये वाले लोग आएंगे कहाँ से, एग्रीकल्चर से ही आएंगे। एग्रीकल्चर में लोगों की कमी हो गई तो वेजेस पुश हो गए ऊपर, सिंपल लॉजिक। ओके, सो आउटकम इज नो इनफॉर्मल सेक्टर। अभी भी देख लो, कोई भी इनफॉर्मल सेक्टर नहीं है, एंड नो इंसेंटिव फॉर एनीवन टू माइग्रेट, बट अभी भी आप देखो, दिस इज़ माई वेज, यहाँ पे मेरा वेज ये था एक सेक्टर में और एक सेक्टर में ये था वेज, राइट। अगर एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से देखो, इस वाले केस में जब वेज सब्सिडी दे रहे हैं, वेज ये है, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में वेज ये है। एंड अगर आप माइग्रेशन रिस्ट्रिक्शन में देखो तो W बार है एंड यहाँ है। अब दोनों केसेस में देखोगे ना, अभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है, इवन दो दोनों केसेस में हमने इनफॉर्मल सेक्टर की प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर दिया है। नाउ यहाँ पर देखोगे आपको ज़्यादा लेबर दिखेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, एंड आपको यहाँ पे ज़्यादा लेबर दिखेगा अर्बन सेक्टर में। सॉरी, ये मेरे को हाईलाइट करना था, ज़्यादा लेबर दिखेगा अर्बन सेक्टर में। सो
यहाँ पे ये आउटकम एफिशिएंट नहीं है बिकॉज अभी भी वेज इक्वालिटी नहीं आई है। वेज इक्वालिटी नहीं आई मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स भी सेम। वेज इक्वालिटी होगी तो नंबर ऑफ वर्कर्स दोनों के पास सेम होने चाहिए, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, एक मिक्स्ड पॉलिसी बनाते हैं। ऐसी पॉलिसी में माइग्रेशन रिस्ट्रिक्शन भी होगी एंड वेज सब्सिडी भी दी जाएगी। वेज सब्सिडी, आप अपने नोट्स में अपडेट कर लेना, वेज सब्सिडी भी दी जाएगी। तो अब ये कैसा दिखेगा मॉडल, यू सी यू मेक, हम लोग वही नॉर्मल मॉडल बनाएंगे। अब यहाँ पे सब्सिडी का अमाउंट इज़ इक्वल टू जब हमारा इक्विलिब्रियम अचीव होता है, तो हमने इतनी सब्सिडी दे दी कि हम लोग यह वेजेस इतने एम्प्लॉयर्स के लिए पुश डाउन कर दें कि वो इक्विलिब्रियम वेज के बराबर आ जाए। सो अगर मिनिमम फ्लोर प्राइस कितना भी ऊपर होगा इक्विलिब्रियम वेज से, हम उतनी सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। एंड नाउ यू कैन सी दिस इज़ द अमाउंट ऑफ लेबर force in the formal sector and this is the amount of labor force in the agriculture sector। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये मैंने एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से बताया। अब आप एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से सोचो फॉर्मल वाले को कितना वेज मिल रहा है। मैंने अभी इसीलिए आपको ये ऊपर इतनी कहानी समझाई थी यहाँ पर, ये दोनों के पर्सपेक्टिव की। अभी बताएं फॉर्मल वाले को एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से देखो, अभी भी W बार मिल रहा है एंड एग्रीकल्चर वेज इज WA एंड W बार इज ग्रेटर देन WA, राइट। वेज सब्सिडी वाला एलिमेंट देखो अभी मैंने इंट्रोड्यूस करा है, अभी मैं जस्टिफाई करूँगी वाई माइग्रेशन रिस्ट्रिक्शन भी चाहिए एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से। आप अपने आप को मानो कि आज आप खड़े हो, आप गांव में रहते हो, आप देखते हो कि आपका एक भाई है शहर में, वो W बार वेज कमाता है और आप यहाँ गांव में रह के WA वेज कमाते हो। आपको लगता है मैं अभी शहर चला जाता हूँ इतना वेज कमा लूँगा, पर जैसे ही माइग्रेशन होगी यहाँ से वहाँ, आपको पता है इनफॉर्मल सेक्टर वापस से प्रोपेल हो जाएगा, वापस से क्रिएट हो जाएगा, या वापस से इनफॉर्मल सेक्टर आ जाएगा इकॉनमी में। सो इसीलिए हम बोलते हैं हम लोगों को यहाँ पे माइग्रेशन रिस्ट्रिक्शन चाहिए कि ये वाले लोग इस वेज के लालच में फॉर्मल सेक्टर अर्बन एरियाज़ में नहीं जाने चाहिए। सो नीड फॉर माइग्रेशन रिस्ट्रिक्शन सो दैट द रिमेनिंग वर्कर्स स्टे इन दी एग्रीकल्चर। उसका लॉजिक भी आपको समझा दिया। तो यहाँ पे हमने पहले इंटीग्रेट करा सब्सिडी and then we also integrated the migration restriction because एम्प्लॉय को लगता है कि फॉर्मल सेक्टर में इतना वेज मिल रहा है, मुझे एग्रीकल्चर में तो इतना वेज मिल रहा है, मैं माइग्रेट कर जाऊँ। माइग्रेट करते से ही फिर हमारी वही जो हम प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं इतने टाइम से, माइग्रेशन के कारण ही तो इनफॉर्मल सेक्टर अराइज हुआ है इकोनॉमी में, तो माइग्रेशन रिस्ट्रिक्शन लगा दी। बट अगर आपको ऐसी अब माइग्रेशन रिस्ट्रिक्शन की पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो आपको चाहिए ऐसी पॉलिसीज़ जहाँ पे कोई माइग्रेशन रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो पॉलिसी विदाउट माइग्रेशन रिस्ट्रिक्शन, ऐसी पॉलिसीज़ भी आपको चाहिए। एंड ऐसी पॉलिसीज़ से आप इक्विलिब्रियम भी अचीव कर सकते हो, जैसे इसमें आपने अचीव करा इक्विलिब्रियम, एंड आप एफिशिएंट आउटकम मतलब इक्विलिब्रियम प्लस आपका इनफॉर्मल सेक्टर भी नहीं बचेगा, वो वाला भी कर सकते हो। मतलब ऑल इन ऑल एफिशिएंट आउटकम भी कर सकते हो। अब वो वैसी कैसी पॉलिसीज़ होंगी, उस वाली पॉलिसी में आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को भी सब्सिडाइज करना पड़ेगा, अब ये वाला जो पार्ट है नोट्स का, यू हैव टू रीड इट फ्रॉम द बुक। ये भी मैं आपको ड्राइव लिंक में अपलोड कर दूँगी, सो प्लीज़ रीड दिस पार्ट, वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड मे बी आई राइट इट यहाँ पर एंड आई री अपलोड इट ऑन द PDF लिंक। रीड फ्रॉम बुक लास्ट पार्ट, PDF is attached।
राइट। तो वही सब्सिडाइजेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर इम्पॉर्टेंट है, ये आपको अपने एग्ज़ाम में बनाना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। वो क्या कहता है, हमने यहाँ पे सब्सिडी, हम लोग सब्सिडी देंगे फॉर्मल सेक्टर में -S, और हम ये ऐसी सब्सिडी देते जाएंगे जब तक ये इक्वलाइज ना हो जाए। हम उतनी सब्सिडी देंगे जब तक इक्वलाइज ना हो जाए। वेज WA हैं आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में, हम फिर सब्सिडी देंगे उतनी सब्सिडी जब तक हम इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच जाएं। जिस टाइम ये दोनों इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे, हम लोग सब्सिडी का अमाउंट मतलब उतना अमाउंट फिक्स कर लेंगे, उतनी सब्सिडी दे देंगे, हम वहाँ पे रुक जाएंगे। एंड देन यू कैन सी यहाँ पर भी हम लोगों ने सब्सिडाइजेशन दिया एग्रीकल्चर सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर में भी हमने सब्सिडाइजेशन दिया, एंड विदाउट माइग्रेशन रिस्ट्रिक्शन। अब आपका विदाउट माइग्रेशन रिस्ट्रिक्शन you are able to get your एफिशिएंट आउटकम। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग W वेज से ही करी, एग्रीकल्चर में भी सेम वेज रखा एंड फॉर्मल सेक्टर में भी सेम वेज रखा, ताकि दोनों को ही ऐसी ना लगे कि एक सेक्टर इज़ बेटर दैन दी अदर, एंड देन वी सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू सब्सिडाइजेशन। दिस इज़ द पार्ट जो मैं आपके सामने रीड करती हूँ। ये आपको 2-3 बार रीड करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू reproduce this exact same diagram in the exam if question is asked. So are there policies that can make do without migration restriction? The answer is that there are, and oddly enough they involve the subsidization of the employment in the agriculture. यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। Okay. Consider a uniform subsidy of $S per worker hours. I hope मैं मार्क कर देती हूँ आपके लिए ताकि आपको और इजी हो जाए। So consider a uniform yellow marker, and ये वाला मैं PDF भी अपलोड कर दूँगी, you can check it out, the link is in the description box. Consider a uniform subsidy of $S per worker hour to both agriculture and industry. The first panel of The first panel of 10.11 shows how such policy work, starting from Harris-Todaro equilibrium. Okay, this and this. The demand for labor in both agriculture and formal sector increases because the wage payout in these sectors from the viewpoint of the employer are W bar minus S, WA minus S. क्योंकि दोनों का ही हम लोगों ने सब्सिडी देकर वेज थोड़े एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से कम कर दिए, तो डिमांड दोनों की तरफ बढ़ने लगती है, दोनों ही सेक्टर में बढ़ने लगती है। Instead of W bar and WA, the worker को पर on the other hand continues to compare W bar and WA because the informal sector must have shrunk, because of formal sector भी तो बढ़ा है। Urban wages must have gone up even though none of the separate wages has changed. तो एम्प्लॉयर देखो, एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से अब उनको शेल आउट करना पड़ रहा है W bar minus S, WA minus S। तो ये लोगों की डिमांड इन लोगों की बढ़ गई होगी। जैसी डिमांड बढ़ी होगी फॉर्मल सेक्टर की एंड एग्रीकल्चर सेक्टर की, इनफॉर्मल सेक्टर आपका श्रंक हुआ होगा, इनफॉर्मल सेक्टर आपका श्रंक हो गया होगा, राइट। अब एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से सोचना, एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से अभी भी फॉर्मल सेक्टर में वेज W bar है एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में WA है। बट एक सिंपल सी बात समझो, बिकॉज इनफॉर्मल सेक्टर आपका श्रंक हुआ होगा, इनफॉर्मल सेक्टर श्रंक हुआ होगा, वेजेस अर्बन एरियाज में बड़े होंगे, वेजेस मस्ट हैव गॉन अप, अर्बन मस्ट हैव गॉन। तो रिस्टोर करने के लिए इक्विलिब्रियम एग्रीकल्चर वेजेस मस्ट राइज। This process continues until the uniform subsidy reaches the level W bar minus W star
where W bar is the old flexible wage equilibrium. At this point, the agriculture wage must have risen to precisely W bar as well. तो आपके ओल्ड एग्रीकल्चर वेज जो ये था वो अब बढ़कर इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा. This is shown in the second panel. Now there is full employment in both agriculture and the formal urban sector, no informal sector, and there is no need for migration restriction because wages in the two sectors are precisely equalized. So इसकी summary आप एग्ज़ाम में लिखकर कोड करके आना. एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट. आई एम थिंकिंग कि मैं इसकी समरी लिखवा देती हूँ यहाँ पर. सो ये पहली लाइन आप इतना करके आना. बोथ द इंडस्ट्रीज नाउ व्यू पॉइंट ऑफ द एम्प्लॉयर W माइनस एस WA. तो इसके कारण से डिमांड फॉर लेबर इन बोथ इंक्रीजेस बिकॉज इनफॉर्मल सेक्टर श्रंक होगा. अर्बन वेजेस गोज अप इवन दो नन ऑफ द इक्विलिब्रियम रिस्टोर करने के लिए एग्रीकल्चर वेजेस मस्ट राइज और यूनिफॉर्म सब्सिडी रीच करेगी W बार माइनस W स्टार. एंड वेजेस एट दिस पॉइंट एग्रीकल्चर वेज मस्ट हैव रिजन. अगेन क्लियर कर दूँ यह क्यों यहाँ पे बोल रहे हैं एग्रीकल्चर वेज मस्ट राइज. वही बात वो कहना चाह रहे हैं कि बिकॉज फॉर्मल सेक्टर में डिमांड बढ़ी है. ऑब्वियसली बात है, अगर फॉर्मल सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी एग्रीकल्चर सेक्टर से ही तो लोग जाएंगे, तो एग्रीकल्चर वेज भी तो बढ़ेगा, राइट. तो ये वाली एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इसलिए कह दी गई है. नाउ यू हैव अंडरस्टूड द इंटायर चैप्टर, सो प्रिपेयर वेल. ये वाले डायग्राम सारे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. इट्स अ वेरी easy common sense based chapter. So flow याद रखना है ना, आप लिख कर आना है ना. I hope you will fare really well in the exam. I'll upload again both of the PDFs. The link is in the description box. So have a good day. Bye.